Hello, viewers. Without wasting much time, let me tell you today's discussion. Today's discussion is about a homeopathic medicine called as Acaifa indica. This medicine is not being studied as a polycrest or as an important medicine. It is somewhat a rare medicine. Prover is prover are many provers are there. Family is Euphorbiaceae and the common name is Indian nettle. So let's start the journey of Acaifa indica. A short and sweet medicine, but a very effective medicine if studied properly. एंड अगर आपको आई एम नॉट सेइंग कि आप इस चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें. इट फील्स लाइक दैट इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू एंड इफ़ यू वांट मी to produce such more videos, so give me your support by subscribing it, by liking it. It will serve as motivation for me. So thank you for watching, and let's start about Acaifa. So today's discussion is about a homeopathic medicine called as Acaifa indica. इतना ज़्यादा हम इस मेडिसिन को नहीं पढ़ते हैं ऑब्वियसली, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है. सिंपल है, इफ़ेक्टिव है. अगर इसके शुरुआत करें तो कॉमन नेम इसका है इंडियन नेटल एंड फैमिली बिलोंग्स टू यूफोरबिएसी. अगेन, कॉमन नेम ऑफ अकाइफा इंडिका इज़ इंडियन नेटल and its family is Euphorbiaceae. Parts used is tincture of fresh plant or leaves. So discussion about the medicine Acaifa. So Acaifa indica is Indian nettle, or it is also known as Indian Acaifa. Family to which Acaifa indica belongs is Euphorbiaceae. The parts used in Acaifa indica is the tincture is prepared by the fresh plant or the leaves. अगर इसके हिस्ट्री पे जाएं तो ये सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करती थी. अगर रैबिट्स इसकी लीव्स को खा जाते थे, चबा जाते थे, तो उनमें ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती थी. तो यही चीज़ ये ब्लड की पैथोफिजियोलॉजी में आप पाएंगे कि ये क्या प्रोड्यूस कर रही है. किस चीज़ के लिए अगर क्लिनिकल पे जाएं तो कफ के लिए है, डायरिया के लिए है, फ्लैचुलेंस के लिए है, हीमोप्टाइसिस के लिए. व्हाट इज़ हीमोप्टाइसिस? तो अगर कफ में ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड इन कफ एंड दैट टू ड्राई कफ, तो क्या है उसके लिए अकाइफा कैन बी द मेडिसिन. एंड हीमोप्टाइसिस डिफाइंस, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें हीमोप्टाइसिस की, तो इट इज़ ब्लड इन कफ एंड द कफ इज़ वेरी ड्राई. अगर आप इसके पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से डिजीज़ को रिलेट करें तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी साबित हो सकती है. तो ये क्लार्क में इट हैज़ बीन रिटन दैट जो इसका ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन होता है, कफ में जो निकलता है, वो कैसा होता है. मॉर्निंग में इट इज़ फ्रेश ब्लड, प्योर ब्लड. आफ्टरनून होते होते ये कैसा हो जाता है, डार्क क्लॉटेड ब्लड हो जाता है. एंड इसका जो एग्रावेशन है, अगर आप बोरिक के थ्रू पढ़ते हैं तो इसका जो एग्रावेशन है उसका पीक टाइम होता है मॉर्निंग. सो लेट्स स्टडी सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस मेडिसिन. सो क्लिनिकल एज डिस्कस्ड, कफ के ऊपर काम करती है, डायरिया, फ्लैचुलेंस. अब बोरिक मटेरिया मेडिका उठाएंगे तो उसमें रीड करेंगे तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दैट अकाइफा इंडिका का जो वर्क है वो मेनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडली एलिमेंट्री ट्रैक पे इसका काम है. तो डायरिया, डिसेंट्री प्रोड्यूस करेगी, ब्लड आ सकता है, फ्लैचुलेंस एंड हीमोप्टाइसिस. Characteristics. So the chief employment of this euphorbian has been in boiling dry cough. So dry cough along with blood is Acaifa. Bloody expectoration is there, expectoration of pure blood in the morning and dark clotted blood in the evening. So this is the important feature कि morning में fresh blood and main जो इसका aggravation है वो morning के टाइम पे है. कफ जो है violent हो जाता है नाइट में, ठीक है. सो मॉर्निंग एंड नाइट इसके एग्रावेशन के पीक टाइम है. Dullness of chest on percussion. There is constant severe pain in chest. A person suffering from tuberculosis, उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं. सो मार्क्ड एमासिएशन, एमासिएटेड रहेगा, है ना, सूखता जाएगा. भूख प्यास नहीं लगेगी. ऑब्वियस ही बात है, इतना ब्लड निकल रहा है बॉडी से, ठीक है, खांस रहा है लगातार, तो पल्स कैसी हो जाएगी, स्लो वीक पल्स हो जाएगी, ठीक है. अब इसकी जो प्रूविंग है वो सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं करी है. इसका प्रूवर कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक प्रूवर उसने प्रूव नहीं किया है. इसके काफ़ी सारे प्रूवर्स हैं. सो अगली लाइन में देयर हैज़ बीन रिटन अ प्रूविंग बाय सेवरल इंडियन फिजिशियन हैज़ ब्रॉट आउट अ नंबर ऑफ सिम्टम्स इन द एलिमेंट्री ट्रैक्ट्स. ना, अगर ये लंग्स में जाके ब्लीडिंग प्रोड्यूस कर रही है तो ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या प्रोड्यूस कर रही है. तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में इट इज़ प्रोड्यूसिंग बर्निंग, सेंस ऑफ वेट जैसे रखा हो, बर्निंग प्रोड्यूस करेगी. फैरिंग्स में, ईसोफेगस में, ठीक है, स्प्लटरिंग, डायरिया विल बी देयर.
तो ये एक हीमोरेजिक डायलिसिस की मेडिसिन है, शॉर्ट एंड स्वीट मेडिसिन है, बट बहुत इफेक्टिव मेडिसिन साबित हो सकती है अगर इस तरीके के सिम्टम्स के साथ कोई पेशेंट आपके पास आता है तो. सो दिस वॉज अकाइफा इंडिका. सो ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ की और रेमेडीज़ पे अगर जाएँ तो यहाँ पे देखिए अकाइफा इंडिका के बारे में लिखा हुआ है कि ड्राई कफ, अगर आप रिपर्टरी से कंसिडर करें, सो ड्राई कफ फॉलोड बाय स्पिटिंग ऑफ ब्लड. थूक के साथ, खांसने के साथ, जब वो खकारता है, जब वो थूकता है, स्पिट करता है, तो क्या निकलता है साथ में? ब्लड. कैसी खांसी है? ड्राई कफ है. ठीक है, एकदम ड्राई कफ है. दैट मीन्स द इन्फेक्शन इज द ब्रोंकस हैज़ बीन इन्फेक्टेड, द ब्रोंकाइटिस इज देयर. ठीक है. अलग दूसरी और रेमेडीज़ जो कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ में काम आती हैं, जैसे कि मिलीफोलियम. मिलीफोलियम में कैसा ब्लड होगा? सो देयर विल बी फ्रॉदी ब्लड, ब्लड के साथ झाग टाइप का आना. ठीक है, कफ के साथ. एंड हेमेमेलिस इज देयर. हेमेमेलिस में कैसा ब्लड रहेगा? सो देयर विल बी डार्क एंड क्लॉटेड ब्लड. इसी तरीके से इपिकॉफ कैन बी द मेडिसिन फॉर ब्लीडिंग टेंडेंसीज विच इज अकम्पनीड बाय नोजिया. सो दीज आर अदर रेमेडीज जहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसीज पॉसिबल है. सो एक कंपैरिजन हो गया अकाइफा इंडिका का इन रेमेडीज़ के